हेलो फ्रेंड्स, मैं वैशाली स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म एग्जाम जंक्शन पे। और जैसा कि आप सभी को पता है कि सीटेट की आंसर की जारी हो चुकी है। आप अपना रोल नंबर डालेंगे, आप अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, सीटेट की वेबसाइट पे आप देख सकते हैं। तो वहां पे रोल नंबर और आपका डेट ऑफ बर्थ मांग रहा है। और जैसे ही आप लॉग इन करेंगे, आपके सामने यहाँ पर आएगा कि आंसर की डाउनलोड कर लीजिए। और उसके बाद नीचे अपनी OMR शीट डाउनलोड करने का भी आपके पास ऑप्शन आएगा। तो वहां से आप मिलाइए और देखिए कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे अगर आपको किसी भी चैलेंज करना है, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, यानी अगर आपको डाउट है या फिर आप यहाँ पर 100% श्योर हैं कि नहीं ये तो गलत दिया है सीटेट ने इसका आंसर, तो आप उस पर चैलेंज कर सकते हैं विद प्रूफ। तो सभी लोग देखिए। और यहाँ पर जिन लोगों ने, सभी ने, बहुत सारे बच्चों ने देख भी ली है। और 80 और 90 से जो कम वाले बच्चे हैं वो काफी चिंतित हैं, है ना। तो बिल्कुल ना हो परेशान। यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पे जो बोनस अंक की बात कही गई है, बिल्कुल आपको बोनस अंक मिलने वाला है। किस तरह से मिलेगा, चलिए देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये प्राइमरी का है, ठीक है। ये प्राइमरी का सेट है आपका। और 6/2/2024 आप लिखा दे रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, आपका एग्जाम जो कि 21/1/2024 को हुआ था, तो यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा होगा। यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा है जो 80 क्वेश्चन है, इस पर आपको यहाँ पर जेड दिख रहा है ना। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, जेड दिख रहा है। आप सभी ने अपनी आंसर की चेक की होगी, है ना। तो जहां पर भी आपको जेड दिख रहा है, आखिर इसका मतलब क्या है, आपने इसका नंबर जोड़ा है या फिर नहीं जोड़ा है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, हम लोग चलते हैं यहाँ पे। सबसे नीचे इसी आंसर शीट में लिखा हुआ है, आप देखिएगा यहाँ पर, आप देखिएगा जी। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर आप देख सकते हैं जेड फॉर ऑल, है ना। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जेड फॉर ऑल। यानी अगर आप यहाँ पर कहीं पर भी अपनी आंसर शीट में, यहाँ पर आंसर की में कहीं पर भी जेड लिखा हुआ देख रहे हैं, यानी उस पे हमको 1 नंबर मिलेगा। यानी अगर आपके 89 आ रहे हैं तो आप अपने 90 नंबर समझिए। अगर आपके 81 नंबर आ रहे हैं और आप कैटेगरी में हैं, तो बिल्कुल, क्योंकि आप सभी को पता है कि 82 वाला पास माना जाता है, तो बिल्कुल आप पास हो जाएंगे। क्लियर, ये तो रही बात। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे कि अगर कहीं पर लिखा आए A1 और 2, यानी अगर कहीं पे A लिखा है, यानी अगर कहीं पे A लिखा है, तो आपने या तो ऑप्शन 1 लगाया होगा या तो 2 लगाया हो, तो आप का जो है अपना 1 नंबर जोड़ लीजिएगा। यानी A ऑप्शन अगर कहीं पर कोई भी, यानी 20 का सपोज दैट A दिया है, तो यहाँ पे आपने 2 फिल किया है या फिर 1 भी फिल किया है, तो आपके नंबर जुड़ेंगे, तो 1 नंबर ऐड कर लीजिएगा उसमें। इसके बाद अगर हम बात करें बी लिखा हुआ आप देख रहे हैं कहीं पर भी अपनी आंसर शीट में। यहाँ पर अगर यहाँ पे जो आपकी आंसर की आई है, यहाँ पर अगर बी कहीं पर लिखा है, तो उसका मतलब है कि अगर ऑप्शन आपने 1 चूज किया है या ऑप्शन 3 चूज किया है, यानी 4 ही ऑप्शन थे, आप सभी को पता है, तो यहाँ पर ऑप्शन 1 या फिर ऑप्शन 3 चूज किया है, अगर बी लिखा हुआ है तो आपका सही माना जाएगा। अगर कहीं पर भी बी लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे 1 और 3 वाले को नंबर दिए जा रहे हैं, अगर आपने 2 या 4 फिल किया है तो भाई यहाँ पर नंबर नहीं मिलेगा आपको। ध्यान रखिएगा, तब नंबर मत जोड़िएगा, तब नहीं मिलेगा। अगर आपने गोला 1 ऑप्शन ए में भरा होगा या ऑप्शन 3 में भरा होगा, तो ही नंबर मिलेगा जहां पर लिखा होगा बी। अब देख लीजिए, यहाँ पर अगर हम बात करें
सी, यहाँ पर सी में या तो ऑप्शन 1 या तो ऑप्शन 4 जिसने फिल किया होगा, यानी अगर कहीं पर भी सी लिखा आ रहा है, यहाँ पे सपोज दैट 24 का सी लिखा है, सपोज दैट यहाँ पर 24 का सी लिखा है, तो आपने एक ऑप्शन गोला भरा यानी आपका सही है। लेकिन यहाँ पर अगर गोला 1 और 4 अगर 4 भरा होगा तो भी सही होगा, तो भी सही होगा। ठीक है, तो ये ध्यान से समझ लीजिएगा। इसके बाद अगर आपने डी, यहाँ पर कहीं पर भी डी लिखा आ रहा है, तो डी का मतलब है कि ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 पे अगर आपने गोला भरा है तो 1 नंबर ऐड कर लीजिएगा। अगर कहीं पर भी ई लिखा आ रहा है आपकी आंसर शीट में, तो 2 या 4, यानी अगर ई लिखा आ रहा है तो 2 या 4 अगर आपने गोला भरा है तो 1 नंबर ऐड कर लीजिए। अगर एफ यहाँ पर आया है, एफ लिखा है और ऑप्शन में आपका क्या है, यहाँ पर अगर आपने 3 फिल किया था या 4 फिल किया था गोला, तो उस पे 1 नंबर ऐड कर लीजिएगा। ध्यान रखिएगा, यानी एफ लिखा हुआ है तो 3 और 4 में से चाहे कोई भी आपने लगाया हो नंबर मिलेगा। लेकिन अगर आपने 1 या 2 पे गोला फिल किया है तो नंबर नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। वो चाहे पेपर 1 हो आपका, यानी चाहे प्राइमरी का पेपर हो और चाहे जूनियर का पेपर हो, दोनों के लिए ये सेम है। क्लियर? तो यानी यहाँ पे ये आपका प्राइमरी का है और आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 80 क्वेश्चन पे जेड लिखा हुआ है, तो यानी अगर आपके 81 नंबर आ रहे थे तो यहाँ पे आपके 82 होंगे, और अगर आपके यहाँ पर 89 नंबर आ रहे थे तो आपके 90 होंगे और आप पास हो जाओगे। तो चिंता मत करिएगा। आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होंगी, समझ में आई होगी। तो यहाँ पर आई होप ये सेशन आप सभी को अच्छा लगा होगा। यहाँ पर सभी जल्दी ही, यहाँ पर आप सभी बिल्कुल अब निश्चिंत रहिए, बहुत जल्दी रिजल्ट भी आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। और बीपीएससी ट्री 3.0 आपके सामने यहाँ पर खड़ी हुई है, तो जल्दी फटाफट से आप लोग भी सभी लोग फॉर्म फिल कर दीजिएगा और हम लोग अपने चैनल के माध्यम से धुआंधार तरीके से बीपीएससी ट्री 3.0 की तैयारी करने वाले हैं। लाइव सेशन यहाँ पर ओवरऑल जो आपका सिलेबस दिया गया है उसके अनुसार हम यहाँ पर तैयारी करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट कोई भी नोटिफिकेशन अगर आता है उसके साथ। थैंक यू सो मच सभी का जुड़ने के लिए।